हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अगर आप तुर्किया में अपनी फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं या फिर आप यहां पर रेजिडेंस लेना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि आज जो मैं आपको विलास दिखाऊंगा इस प्रॉपर्टी की बेस पर आप रेजिडेंस भी अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजनशिप भी ले सकते हैं और यहाँ पर घरों की प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। तो आज मैं आपको इन खूबसूरत विलास की सैर भी कराऊंगा, इसके साथ साथ मैं आपको सारी ज़रूरी मालूमात भी प्रोवाइड करूंगा। इस घर के अंदर जाने से पहले मैं आपको इस रीजन के बारे में बताता चलूं। इस रीजन का नाम है युवाजिक। ये हमारे शहर कुजाइले का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है जो अपनी खूबसूरती और ग्रीनरी की वजह से मशहूर है। और विला का टूर करने से पहले मैं आपको थोड़ी स्पेसिफिकेशंस भी बताता चलूं। ये एक प्रॉपर कंपाउंड है जिसके अंदर 13 मुख्तलिफ विलास मौजूद हैं। इसके साथ साथ इन लोगों ने यहाँ पर काफी ज्यादा अपार्टमेंट्स भी बनाए हुए हैं, लेकिन सारे के सारे अपार्टमेंट्स इस टाइम बिक चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 विलास हैं जो अवेलेबल हैं फॉर सेल। ये एक स्पेशल टाइप के विलास हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। इनको ट्विन विलास कहा जाता है यहाँ पर तुर्किया में। तो अभी चलते हैं अंदर से, मैं आपको इस पूरे के पूरे घर का टूर कराता हूँ और साथ साथ मैं आपको सारी जरूरी मालूमात भी बताता हूँ। सो लेट्स गो इनसाइड द विला। हर घर के बाहर आपको यहाँ पर पार्किंग लॉट भी मिलेगा जहाँ पर आप इजीली अपने घर के सामने 2 गाड़ियाँ भी खड़ी कर सकते हैं। ये मेन एंट्रेंस इनकी यहाँ से है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो है मेन रोड है, वहाँ से ये रास्ता आता है और आप यहाँ से अपने घर में या विला में एंटर होते हैं। अंदर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, इस घर के अंदर 4 कमरे, 3 बाथरूम और 1 लिविंग रूम भी मौजूद है। बिस्मिल्लाह, लेट्स गो इनसाइड। जैसे आप घर के अंदर एंटर होते हैं सबसे पहले आपको बड़ा मजबूत जो है यहाँ पर दरवाजा नजर आता है देखने को। इसके अलावा आप देखें कैसी खूबसूरत इन्होंने टाइल्स लगाई हुई हैं। जैसे हम दरवाजा बंद करते हैं यहाँ पर एक थोड़े से इन लोगों ने वार्डरोब्स वगैरह भी बनाए हुए हैं। तो ये घर एक किस्म का जो है सेमी फर्निश्ड है। कुछ आपको यहाँ पर ये इस तरह की अलमारियां मिलेंगी जिसके ऊपर शीशे लगे हुए हैं। सारा का सारा मटेरियल यहाँ पर बड़ा हाई क्वालिटी और आला दर्जा का मटेरियल इन्होंने यूज किया हुआ है। यहाँ से मेन एंट्रेंस थी। जैसे आप एंटर होते हैं राइट साइड पर एक छोटा कमरा इन्होंने बनाया हुआ है जिसको गेस्ट रूम कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हो, गेस्ट रूम के अंदर भी नीचे लकड़ी लगी हुई है। घर की जो ऊंचाई है वो भी अच्छी है, दीवारों का कलर भी बहुत खूबसूरत है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पूरे घर के अंदर जो है अंडर फ्लोर हीटिंग सिस्टम मौजूद है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शो, यहाँ पर जो है आपका एक सिस्टम भी लगा हुआ है जिसके जरिए आप सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। आप सिक्योरिटी गार्ड को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे बाहर खेल रहे हैं सोशल फैसिलिटीज में तो उनको भी आप यहाँ से कैमरे के जरिए देख सकते हैं। तो ये एंट्रेंस से यहाँ पर आप लिविंग रूम की तरफ भी जा सकते हो और किचन सेक्शन की तरफ। और इसके अलावा इस फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक बाथरूम भी मौजूद है जिसको कॉमन बाथरूम या गेस्ट बाथरूम कहा जा सकता है। इसके अंदर शावर सेक्शन मौजूद नहीं है, एक क्लोजेट है एंड इसके साथ बेसन लगा हुआ है। नाउ लेट मी शो यू द किचन सेक्शन। बाय द वे यहाँ पर दरवाजों की क्वालिटी, हर चीज की क्वालिटी बड़ी अच्छी है। किचन सेक्शन काफी खुला डुला है, ये भी पत्थर लगाया हुआ है। ये बहुत अच्छा मटेरियल इन लोगों ने यूज किया हुआ है। इसी तरह कैबिनेट्स जैसा आप देख रहे हैं ना, ये विला आपको ऐसे ही डिलीवर किया जाएगा। यानी यहाँ पर चूल्हा, फ्रिज, ये चीजें आपको खुद खरीदनी पड़ेंगी, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर क्वालिटी बहुत अच्छी है और साफ सुथरा घर है। आप अपने किचन सेक्शन से भी अपने गार्डन पे जा सकते हैं। पहले मैं आपको लिविंग रूम सेक्शन दिखाता हूँ और उधर से फिर हम गार्डन भी चेक करेंगे। सो लेट्स गो टू द लिविंग रूम सेक्शन। Look at this guys, we have a very big living room section और इस लिविंग रूम के अंदर इन लोगों ने 3 मुख्तलिफ किस्म की लाइटिंग सिस्टम भी लगाया हुआ है, जैसे कि क्लासिकल लाइटिंग सिस्टम, LED लाइटिंग सिस्टम भी मौजूद है। इसके अलावा स्पॉट लाइटिंग सिस्टम। एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर हर कमरे, इवन के लिविंग रूम के अंदर भी इन लोगों ने इस तरह का जो है पाइप छोड़े हुए हैं। इस पाइप का मतलब ये है कि यहाँ पर आप अपना स्प्लिट AC इजीली लगा सकते हैं। बाय द वे यहाँ पर ये फाइबर कनेक्शन भी मौजूद है। और लिविंग रूम सेक्शन से अब हम चलते हैं गार्डन की तरफ। लेट मी शो यू द गार्डन नाउ। तो यहाँ पर जैसे आप गार्डन पे आते हो, ये गार्डन है, ये भी खुला डुला। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से पौधे वगैरह लगा सकते हैं और इन पौधों के जरिए गार्डन्स को सेपरेट किया हुआ है। और इस तरह मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सारा का सारा जो सेक्शन है ये हमारा कॉमन फैसिलिटी सेक्शन है। यहाँ पर स्विमिंग पूल मौजूद है। नीचे जो है पूरा का पूरा एक जिम बनाया हुआ है और ये पूरा का पूरा जो एरिया है फैमिली प्लेस है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द टूर। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर सेक्शन दिखाता हूँ। तो लेट्स गो इनसाइड द विला अगेन, कम ऑन। दोबारा हम गार्डन से एंटर होते हैं अपने लिविंग रूम सेक्शन में। From the living room section, let's go upstairs.
तो जैसे आप ऊपर आते हैं यहाँ पर आपको नजर आएगा कि यहाँ पर सीढ़ियों के ऊपर भी इन लोगों ने लकड़ी लगाई हुई है। बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आप ऊपर आते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको एक छोटा रूम नजर आएगा। ये जो है ये रूम, इसको वॉशिंग रूम कहा जाता है। यहाँ पर आप अपना वॉशर ड्रायर रख सकते हैं, कपड़े वगैरह प्रेस कर सकते हो। ये एक छोटा इन्होंने वॉशिंग रूम बनाया हुआ है। नाउ लेट्स चेक द फर्स्ट रूम। एक कमरा मौजूद था नीचे और बाकी के तीनों कमरे मौजूद हैं ऊपर। इसी तरह ये एक चिल्ड्रन रूम कहलाया जाता है। रूम के साथ वॉशरूम भी मौजूद है। जैसे आप देख सकते हो हर रूम के साथ आपको एक तो विंडो मिलेगी जिसकी वजह से आपका पूरा घर जो है हवादार है। और ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर जितने भी रूम्स हैं सबके साथ इन लोगों ने पूरा बाथरूम भी बनाया हुआ है। इसके अंदर शावर सेक्शन भी मौजूद है, बेसन, क्लोजेट, सारी चीजें मौजूद है। और जैसे मैं आपको बता रहा था हर रूम के अंदर इन लोगों ने इस तरह के पाइप छोड़े हुए हैं जहां पर आप अपना स्प्लिट एसी लगा सकते हो। वैसे तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है पूरे साल, गर्मी बहुत ही कम पड़ती है, लेकिन ज्यादातर अगर अरेबिक लोग आए तो उन लोगों को शौक होता है कि अपने घर में जरा एसी की फैसिलिटी को यूज किया जाए, इसलिए ये लोग इस तरह की फैसिलिटी देते हैं। अब हम लास्ट 2 रूम्स को चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये सेकंड रूम दिखाऊंगा और इस रूम के अंदर जब आप एंटर होते हो यहाँ पर इस रूम के साथ भी अटैच बाथरूम मौजूद है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक शावर सेक्शन मौजूद है, इसके साथ जो है बेसन, क्लोजेट और अंदर भी वॉशरूम के अंदर भी लोगों ने अच्छी टाइल्स लगाई हुई हैं। पूरे घर के अंदर जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। इवन कि आप रूम्स के अंदर भी देखो जो फ्लोर का कलर है वो भी बड़ा खूबसूरत है। आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस हाउस एंड दिस इज द रूम, इज ऑल्सो बिग। और यहाँ से इस रूम से बड़ी विंडो लगी हुई है जहाँ से आप खड़े होकर जो है पहाड़ों के नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। बाय द वे मैं आपको बताता चलूं ये जो एरिया है युवाजिक, यहाँ की हवा बहुत ही साफ सुथरी है। सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आप बड़ा फ्रेश फील करते हैं। बाय द वे मैं आपको एक और मजे की बात बताता चलूं, एक लेडी है जिनका नाम है मैम फरीदा, वो इंडिया से आई थी। आपने उनके साथ मेरा इंटरव्यू देखा होगा। मैम फरीदा भी एक्चुअली इसी रीजन में रह रही है युवाजिक में। उनके माशाल्लाह यहाँ पर 5 घर हैं, सारी फैमिली मेंबर्स इधर ही रहते हैं। तो वो बहुत खुश हैं इस रीजन के अंदर क्योंकि यहाँ की हवा की क्वालिटी बड़ी साफ सुथरी है, बड़ा अच्छा सुकून और डेवलप्ड एरिया है। नाउ चलते हैं मजीद, मैं आपको इस घर का जो लास्ट रूम है उसकी सैर कराता हूँ। लेट्स चेक द लास्ट रूम, द मास्टर रूम। सॉरी गाइस, मेरे से गलती होगी। एक्चुअली ये वाला जो रूम है ना ये मास्टर रूम है। वो कैसे? क्योंकि जैसे आप इस रूम में एंटर होते हो बाथरूम के साथ ये एरिया जो है ये ड्रेसिंग रूम उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर आप अपनी कैबिनेट्स बना के उसके अंदर कपड़े वगैरह रख सकते हो। और ये जो साथ वाला कमरा है वो उसको चिल्ड्रन रूम कहा जाता है, लेकिन तीनों कमरों के अंदर वॉशरूम इंक्लूडेड है। सो जैसे ही आप ये वाले सेक्शन में एंटर होते हो ये बाथरूम है, इसके साथ आपका ये कमरे का साइज है और कमरे के साथ हमारे पास जो है बालकनी भी अवेलेबल है। लेट मी शो यू बालकनी। सो बालकनी पे यहाँ पर आप अपनी चेयर रख सकते हैं। चेयर रख के बैठ के आप कॉफी शॉफी पी के जो है इस तरह के नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन आई वांट टू टेल यू दिस इज अ वेरी नाइस रीजन फॉर लिविंग। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इसके साथ साथ जो है यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये विला का टूर पसंद आया होगा। प्लीज नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये घर कैसा लगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ और जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं मौजूद हूँ तुर्किया के सिटी कुजाइले के अंदर और मुझे यहाँ पर रहते हुए तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं। एंड यकीन मानो ये शहर बहुत ही अच्छा है। हम लोग इस्तांबुल से भी बहुत करीब है, तकरीबन 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर आप इस्तांबुल पहुंच जाते हो। इस शहर के अंदर एक तो जिंदगी बड़ी सुकून की है, यहाँ पर रश कम है और ये सिटी बहुत डेवलप भी है। तो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप तुर्किया में आते हैं, यहाँ पर रेजिडेंस वगैरह लेना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। 1 या 2 दिन के लिए आप हमारे शहर आइएगा। वी विल लव टू वेलकम यू टू आवर सिटी। हम यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज भी दिखाएंगे, अपने शहर की सैर भी कराएंगे। तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। मेरा व्हाट्सएप फोन नंबर है 00905313588634। और अगर आप इस विला की प्राइजेस जानना चाहते हैं तो वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने मेंशन कर दी हैं। वहां पर आपको सारी प्राइजेस और सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लीज गाइस गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे आपको वेरी सून एक और अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, शोर आउट।